वेलकम बैक दोस्तों, मैं गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हम हाई वोल्टेज लाइन पर एसएफ सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो या इलेक्ट्रिकल वर्क करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देर ना करते फटाफट जान लेते हैं। अगर आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि हाई वोल्टेज लाइन पर एसएफ सर्किट ब्रेकर क्यों लगाते हैं, तो दोस्तों आपको क्या आंसर देना है तो फटाफट जान लेते हैं। तो बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है आखिर इसका यूज ही क्यों किया जाता है। दोस्तों अगर आप इसका यूज समझ गए तो आप ये भी समझ जाओगे कि एसएफ सर्किट ब्रेकर यानी किसी भी सर्किट ब्रेकर का कहां पे यूज क्यों करना है। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर, इसके नाम से ही आप जान गए होंगे। दोस्तों सर्किट तो सर्किट होता है और ब्रेकर का मतलब होता है ब्रेक करना, यानी कि सर्किट को बीच से, हमारा कोई सर्किट है इसको बीच से ब्रेक करना, यानी कि यही हमारा काम होता है सर्किट ब्रेकर का। जो हमारा सर्किट ब्रेकर है उसका यही मुख्य कार्य होता है सर्किट को ब्रेक करने का। दोस्तों हमारे सर्किट ब्रेकर डिफरेंट टाइप के आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हमारा एमसीबी आपने देखा है और एमसीसीबी आपने देखा है। दोस्तों एसीबी हो गया और दोस्तों हमारा वीसीबी हो गया, या हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया, या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, यानी कि और भी कई टाइप के सर्किट ब्रेकर आते हैं। दोस्तों आखिर ये डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर क्यों आते हैं, जब सिर्फ हमारे सर्किट ब्रेकर का कार्य होता है हमारे सर्किट को बीच से ब्रेक करने का, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते। तो इनमें से किसी एक को चूज कर ले और वही सब जगह यूज कर ले। तो दोस्तों इसका आंसर भी मैं आपको दूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो आपने कभी एमसीबी के कनेक्शन किए होंगे। अगर दोस्तों आपने लाइव यानी कि जिस वायर में करंट है यानी कि लाइन है उस वायर को कभी आपने कनेक्शन किए हैं, अगर आपने कनेक्शन किए हैं तो आपको मालूम होगा कि जब हम लाइन वोल्टेज में यानी कि चलती हुई लाइन को जब कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करते टाइम क्या होता है उसमें थोड़ी स्पार्किंग होती है। दोस्तों इस स्पार्किंग क्या, थोड़ी चिंगारी सी उठती है उसमें। तो दोस्तों इस स्पार्किंग को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल आर्क। तो दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिकल आर्क होती है इसी को कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के एमसीबी यानी कि डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर मतलब इस आर्क को कंट्रोल करने की आवश्यकता ही क्यों है, जबकि इससे हमको कोई भी नुकसान नहीं होता है, तो हम डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर क्यों लगाए। तो दोस्तों इसका आंसर सिंपल सा है कि देखो दोस्तों जो हमारी एमसीबी होती है वो क्या है, लो वोल्टेज पे यूज की जाती है, जहां पे हमारे वोल्टेज बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हमारे वोल्टेज बढ़ते हैं तो वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ जो हमारी इलेक्ट्रिकल आर्क की क्षमता होती है दोस्तों वो भी बढ़ती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो अगर हम अपने पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दे तो वो क्या होता है, वो भाप बन जाता है और भाप बनकर क्या होता है, उड़ने लगता है। और वही बात करें जो हमारे हाई वोल्टेज होते हैं, हाई वोल्टेज मतलब दोस्तों हमारी 11 केवी या हमारी 33 केवी, दोस्तों यह हमारे 66 केवी, दोस्तों जहां पर हमारे इतने ज्यादा वोल्टेज हो जाते हैं तो वो क्या होता है, हमारी जो उस आर्क जो है, हमारी आर्क के जो डिग्री सेल्सियस है वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक भी चले जाते हैं। यानी कि हमारा जो पानी था वो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे भी क्या हो जा रहा था, भाप बन के उड़ जा रहा था। लेकिन यहां पे कितना हो गया, 20 गुना ज्यादा हमारा टेम्परेचर चला गया। तो जिससे क्या होता है, हमारे अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर चला जाएगा तो इससे क्या हो सकते हैं, जो हमारी बस बार लगी होती है वो तक यानी कि वो तक पिघल सकती है। तो इसीलिए इस आर्क को कंट्रोल करने के लिए ही हम क्या करते हैं, हम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। तो दोस्तों अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा आखिर हमारे सर्किट ब्रेकर इस आर्क को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों अलग अलग डिफरेंट टाइप के, जिस तरीके से हमारा एमसीबी हो गया, एमसीबी तो नॉर्मल सर्किट ब्रेकर हो गया, इससे ऊपर आता है हमारा एमसीसीबी, ये भी एक नॉर्मल यानी कि हमारे जो सर्किट को ब्रेक करता है वो एयर में ही करता है। और एसीबी तो एयर सर्किट ब्रेकर होता ही है जो हमारे सर्किट को सिर्फ एयर में ब्रेक करता है नॉर्मल। इससे ऊपर आती है अब बात, इससे ऊपर आता है एसीबी से हमारा वीसीबी। तो वीसीबी का पूरा नाम होता है दोस्तों वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। दोस्तों वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसका इसलिए नाम होता है
क्योंकि दोस्तों ये हमारे जब सर्किट को ब्रेक करता है तो जिस चैम्बर में ये सर्किट को ब्रेक कर रहा होता है वहां पे कोई एयर नहीं होती है, यानी कि जहां पर एयर नहीं होगी वहां पे आग लगने के चांस भी ना के बराबर होंगे। तो वैक्यूम में क्या करता है, हमारे सर्किट को ब्रेक करता है। ये 11 केवीए पे हम इसको ज्यादातर केवीए पे ज्यादातर यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों ये हमारे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट, एक चैम्बर होता है जिसमें वैक्यूम भरा होता है, इसमें एयर नहीं होती है, तो वहां पे सर्किट को ब्रेक करता है, जिस कारण क्या होता है, एयर ना होने के कारण हमारी आर्क आसानी से कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जब हमारी 33 केवी की बात आती है तो वहां पे ज्यादा और भी ज्यादा क्या हो जाता है, और भी ज्यादा आग लगने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो आर्क और ज्यादा हाई हो जाती है, यानी कि हमारे 33 केवी हो गया, इससे 11 से 3 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस जगह हम SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। दोस्तों ये किस तरीके से कंट्रोल करता है हमारी आर्क को, दोस्तों ये SF6 इसका नाम इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसमें एक गैस भरी होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस भरी होती है। दोस्तों इसमें भी एक चैम्बर होता है, जो चैम्बर होता है जिसके अंदर हमारा सर्किट ब्रेक होगा, यानी कि हमारी जहां पे यानी कि इनपुट सप्लाई और आउटपुट सप्लाई को ये ब्रेक करेगा, तो वो एक चैम्बर होता है और उस चैम्बर में एक सिलेंडर भी लगा होता है, और उस सिलेंडर के अंदर क्या होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस भरी होती है। और जैसे ही हमारे सर्किट को ये ब्रेक करता है यानी कि ओपन करता है या क्लोज करता है, तो उस टाइम क्या करता है, हमारा जो सिलेंडर होता है इसके अंदर एक ये मोटर द्वारा, यानी कि इसके मोटर द्वारा इसमें प्रेशर लगता है, और दोस्तों इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो गैस भरी होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल आर्क जो होती है उसके ऊपर ये गैस को रिलीज करता है, तो जिससे हमारी आर्क जो है वो क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों इसको हम SF6 सर्किट ब्रेकर कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है और इस तरीके से हमारी आर्कों को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे आखिर हमारे SF6 सर्किट ब्रेकर को हाई वोल्टेज पर क्यों यूज किया जाता है, ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस भरी होती है, जिससे क्या होता है, हमारी आर्क जो उठती है उस आर्क को एक कंट्रोल कर लेता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।